हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट नंबर 6। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 6 पढ़िएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एक्स सेंटर। एक्स सेंटर के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, नाउ देखो भाई, समझ लेते हैं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है भाई, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। नाउ इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये ए है और ये वाला बी है और ये सी है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक, जो एंगल ए है इसका मैं बाइसेक्टर खींचता हूँ। ठीक है, और जो एंगल बी है इसका बाइसेक्टर खींच लेते हैं। जो एंगल सी है इसका भी बाइसेक्टर खींच लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसका बाइसेक्टर खींच लेते हैं, इसका भी बाइसेक्टर खींच लेते हैं, इस एंगल का भी बाइसेक्टर खींच लेते हैं। जो ये बन जाता है, ये बनता है इन सेंटर। जो इसकी जो रेडियस होती है इस सर्किल की, ये होती है इन रेडियस। ये क्या होती है? इन रेडियस, जो आर से डिनोटेट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? इन सेंटर। ये क्या बन चुका है हमारा? इन सेंटर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद देखो, जो ये बी है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर लिया हमने। नाउ और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो ए बी है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया है। नाउ जो लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, नाउ यह जो लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो ये वाली लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब आप देखो, अब यहाँ पर आप इसको देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ जो ये सी है इसको मैं बाइसेक्टर खींच लेता हूँ, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो एंगल बी है इसको भी बाइसेक्टर खींच लेता हूँ मैं। ठीक है, खींच लिया। नाउ इसके बाद देखो, इसको हम लिखेंगे I1 या फिर इसको लिखेंगे IA। I1 मतलब एक्स सेंटर। ये क्या है? एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए के अपोजिट है। या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। ये क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर है ऑफ बी एंड सी। ये दोनों ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये क्या होंगे? इक्वल। ये क्या होंगे? इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद देखते हैं इसी प्रकार इसको एक्सटेंड कर लेते हैं सेम। ठीक है ना, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको एक्सटेंड कर लिया, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ देखो, जो हमारा जो ए है, जो एंगल ए है इसको हम एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर खींच लिया हमने। नाउ इसको भी हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं। ये भी हमने खींच लिया। कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए एंड सी, इसको हम कहते हैं IB या फिर इसको हम कह सकते हैं I2। जो एक्स सेंटर है किसके अपोजिट है? ये किसके अपोजिट है? बी के अपोजिट। ये किसके अपोजिट है? बी के अपोजिट। नाउ इसके बाद देखते हैं, तो इसका भी हम एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं और इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिया। नाउ इसके बाद देखो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम कहते हैं IC या फिर इसको हम कहते हैं I3। ये किसके अपोजिट है? सी के अपोजिट है। ये है एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स सी। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, जो एंगल ए है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ए और I1, ये वाली जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है, ये एंगल कंप्लीट ए है तो ये A/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी A/2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये वाला B/2 हो जाएगा
और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा B/2। इसी प्रकार ये वाला एंगल कितना हो जाएगा C/2 और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा C/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? देखो भाई, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। नाउ इसके बाद में ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन भाई? देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार कर ले मैं, हाँ या ना? दिस ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है ना। तो ये वाली कुछ मैंने इस प्रकार ड्रॉ कर ली है, ठीक। अगेन कर लेते हैं। देखो ये वाली मैंने कुछ ये इस प्रकार ड्रॉ कर ली है। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। और देखो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, यदि यू थीटा है, यदि यू कंप्लीट एंगल बी है, यू कंप्लीट कितना एंगल बी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल बी। यदि ये वाला एंगल बी है तो यू भी कितना होगा? बी होगा, क्योंकि इन दोनों का हाफ है B/2 यू भी B/2 है B/2, ठीक है। नाउ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, तो एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर हमने खींच लिया है, ठीक है ना। खींच लिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब हमने ये खींच लिया ये वाला एंगल बाइसेक्टर, और इसका भी हाफ कर लेते हैं। कर लिया इसका भी हाफ। ये वाला जो बनेगा, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनता है। कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री। और इसी प्रकार ये वाला जो एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद और समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। देखो आप इसको ऐसे समझे, देखो भाई, तो इस पर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ? इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, सही डाला है? नहीं, सही डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर भी परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। तो इस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इस पर भी डाल सकते हैं, इस पर भी डाल सकते हैं, और इस पर भी डाल सकते हैं, नो डाउट। नाउ इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। टच हो गया, ठीक है। आप मान लीजिए, तो अभी मज़ा नहीं आ रहा, अगेन ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है भाई। अभी भी मज़ा नहीं आया, फिर अगेन ड्रॉ करते हैं, तो आपका हो सकता है सही ड्रॉ हो जाए। चलो मान लेते हैं सही है अब हमारा, ठीक है ना। ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ठीक। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करें? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या है? ये कितना है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। और ये कितना है? 90 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो ए है, मैंने आपको बताया था, एक ट्रायंगल है, यू ए, बी और सी। ए के अपोजिट ए साइड होता है, बी के अपोजिट बी साइड होती है, और सी के अपोजिट सी साइड होती है, तो ठीक है ना। तो बी सी कितनी हो जाएगी? यू ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ए सी कितना हो जाएगा? बी के अपोजिट यू बी हो जाएगा, और सी के अपोजिट यू क्या हो जाएगा? सी। यू क्या हो जाएगा? सी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद देखो, जब हमने यहाँ पर सर्किल ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सही हो रहा है? अभी नहीं, फिर अगेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे भाई अभी भी मज़ा नहीं आया, ठीक है, अभी भी नहीं आया। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये ड्रॉ हो चुका है, तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी भी सही नहीं है, एक बार और ट्राई करते हैं। चलो हो गया, सही हो गया, ठीक। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नाउ तो देखो भाई, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, और ये भी डाल दिया, ठीक है ना। ये कितना है? 90 डिग्री।
ये वाला कितना है 90 डिग्री, इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये कितना है 90 डिग्री, और इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। नाउ यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी रेडियस है वो ये है आर ए, आर कैपिटल लेटर ए, ये आर ए है, या फिर हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं R1। ठीक है ना, जो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक, या फिर इसको भी कह सकते हैं, सब इक्वली होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है R2, या फिर हम इसको कह सकते हैं RA। ठीक है ना, मतलब इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस। ठीक है, ये एक्स सर्किल है, ये क्या है एक्स सर्किल, ये भी एक्स सर्किल है, ये भी एक्स सर्किल है, इसलिए हम कहते हैं इसको एक्स सेंटर और एक्स सेंटर। ठीक है ना, तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी रेडियस क्या हो जाएगी RC, या फिर हम इसको कह देते हैं क्या R3। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट। जो यू R3 है, जो RC है, किसका अपोजिट है, अपोजिट टू वर्टेक्स C। जो RA है, किसका अपोजिट है, टू वर्टेक्स A। जो मतलब जो RA क्यों लिख दिया भाई मैंने, यहाँ पर B लिख दी, यहाँ पर B है, B यहाँ पर क्या है B। जो RB किसका अपोजिट है, वर्टेक्स B के। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ अब क्या बचा इसमें, और तो कुछ बचा ही नहीं है, जो बचेगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है ना, नाउ ठीक है भाई, इतना तो हो चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसका नेम और डिनोट कर लेते हैं। इसको मैं ई पॉइंट, मतलब ई कह देता हूँ इस पॉइंट को, और इसे हम कह देते हैं एफ। इससे अभी आप कुछ भी कह सकते हैं, XYZ, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसका नामकरण कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब ऐसा आगे चल लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा एक्स सेंटर के बारे में। ठीक है ना, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, जो I1 है, यू एक्स सेंटर है, यू भी एक्स सेंटर है, और यू भी एक्स सेंटर है, और यू इन सेंटर है, ये वाला क्या है इन सेंटर। इसको हम कहते हैं एक्स सर्किल, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स A। यह है एक्सक्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स A, एक्सक्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स B, एक्सक्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स C। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो, यह है एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स A, और RB है एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स B, एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स C। एक्स रेडियस यो RC जो है एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स C। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये क्या है, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। ये तो एंगल बाइसेक्टर है, दिस, और ये भी बाइसेक्टर है ये वाला, और ये भी बाइसेक्टर है ये वाला। ठीक है, इतना आपको समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसके बारे में अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, नाउ आया। देखो I1, I2, I3 एंड I are 4 points in plane of triangle ABC which lies at equal distance from all 3 sides। सभी क्या होते हैं, इक्वल साइड होती है इसकी। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ। नाउ सेकंड देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड देख लीजिए, देखो यह है रेडियस ऑफ एक्स सर्किल, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये R1 है, R1 इजिकल टू होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ R1 इजिकल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A, और R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस B। डेल्टा क्या है, एक एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल। नाउ R3 इजिकल टू होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C। आप इसको याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर A है, यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर B है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर C है। ठीक है, एक याद हो गया चाहिए, बाकी तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं सिमिलरली का यूज करते हुए। ठीक, समझ में आया इतना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, नाउ अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं D पॉइंट कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, D। ठीक है, नाउ इससे आगे देखो, इसका मैं प्रूफ और करा देता हूँ, प्रूफ।
तो फर्स्ट वाले का प्रूफ करा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं R2 और R3 सिमिलरली लगाकर। सिमिलरली का यूज़ बहुत होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार मैं फर्स्ट वाला कराऊंगा प्रूफ, उसी प्रकार सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रूफ करा देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखो कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BA, एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BA, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो I1BA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल I1CA, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेता हूँ I1CA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BC। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। देखो मैं अच्छे से यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। ये वाला एक ट्रायंगल है हमारा, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से है, ये I1 है, ये क्या है I1, ठीक। नाउ इसकी साइड A है, यहाँ से यहाँ तक, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ठीक है। ये वाली लाइन I को बढ़ा दी है, ये वाली लाइन I को बढ़ी हुई है, और इसके बाद उस पर परपेंडिकुलर है, क्या है इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस वाली लाइन पर ये 90 डिग्री है और ये भी कितना 90 डिग्री। मैंने इसको E कहा था और इसको F कहा था, ठीक है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पर इसे एक बार दिखा देता हूँ। यू ABC यू I1 है, इसमें E है और ये B, ये F है, ठीक है। नाउ बिल्कुल सेम बनाया मैंने वहाँ पर। अब इसको ऐसे समझे, यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो इतना हो गया कंप्लीटली यू, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें से इसको माइनस कर देंगे जब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। हमने जो कंप्लीट लिया, ये वाला कंप्लीट ले लिया, ये वाला, ठीक है ना। इसको ले लिया हमने, इसको ले लिया। नाउ इसके बाद में इसको माइनस कर दिया हमने, I1BC, तो यही तो बचा, तो ये बच गया बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आ चुका है इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसको लिखेंगे, इसका क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। पीछे देखो कौन सा वाला ट्रायंगल लिया मैंने, IBA, तो IBA, ठीक है ना। तो IBA बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। तो हाइट तो ये हो गई, हाइट ये होगी कितनी है, R1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं R1 मल्टीप्लाई, और बेस ये है AB, इसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको मैं C कह दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं C कह देता हूँ, C प्लस हाफ बेस इनटू हाइट, कौन सा, I1CA, कौन सा है, I1CA, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है भाई, इसका बेस है दिस, ये हो जाएगा B, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे ना, ये हो जाएगा B। तो हम यहाँ पर B लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट कितना है, R1, R1, ठीक है ना। ये हाइट है ना, दिस, ये वाली हाइट, अरे भाई ये R1 है ना, ये वाली R1, रेडियस R1 यानी कि X रेडियस। नाउ अब इसके बाद देखते हैं माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BC, यो I1 है, I1BC। पीछे देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BC, बेस ये वाला है A, बेस A हो गया, और हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी, R1, ये भी R1 है ना, तो R1। तो इसको हम लिख लेंगे A इंटू R1 और यहाँ पर हाफ, ठीक। नाउ इसके बाद में 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और R1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बन जाए C प्लस B माइनस का A। हम जानते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होता है, 2S, यानी कि सेमी पैरामीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, C प्लस A
सी प्लस बी, तो ऐसा जाएगा 2s माइनस ए। इसकी जगह लिख लेंगे हम, इसकी जगह लिख लेंगे हाफ R1 सी प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा 2s माइनस ए, एक माइनस ये आएगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 है से कॉमन लेने के बाद में कट जाएगा, इसको लिख लेंगे R1s माइनस ए, s माइनस ए, ये किसकी वैल्यू है, इसको हम लिख लेंगे डेल्टा, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के डेल्टा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू R1s माइनस ए। तो यहाँ से मैं R1 की वैल्यू निकाल लूँगा, तो R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए। आ गया ना, आ गया, ये प्रूफ हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सिमिलरली लगाकर आप R2 भी प्रूफ कर सकते हैं, R3 भी प्रूफ कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ आपको याद करना है और देख लेना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक। नाउ नेक्स्ट है, ये भी एक्स सर्किल है, एक्स सर्किल R1 R2 R3, ये भी सब इसके इक्वल होते हैं, ठीक है जी, समझ में आया। R1 इजिकल टू होता है S10a/2, R2 इजिकल टू होता है S10b/2, R3 होता है S10c/2। सिर्फ आप एक को याद रख लेंगे, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। R1 मान लीजिए, R1 इजिकल टू a मान लीजिए, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। R2 इजिकल टू R1 इजिकल टू a मान लीजिए, R2 इजिकल टू b और R3 इजिकल टू c। 1 का मतलब a, 2 का मतलब b, 3 का मतलब c। याद हो गया ना, हो गया। 1 का मतलब a, 2 का मतलब b और 3 का मतलब c। बस इससे रिलेट करते हुए याद कर सकते हैं हम, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो प्रूफ करा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला प्रूफ करा देता हूँ, बाकी खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो R1 इज इक्वल टू S10a/2 इज इक्वल टू, मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। 10a/2 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए। अरे मैंने आपको बताया था 10a/2 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, s माइनस ए, और 10b/2 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस बी। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और 10c/2 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस सी। याद हो गया ना, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर c। सिर्फ आप एक याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाते हैं सिमिलरली का यूज़ करते हुए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो हम जानते हैं S10a/2 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ठीक है ना। s कैंसिल, तो डेल्टा अपॉन s माइनस ए। तो ये तो हमने प्रूफ किया था पीछे अभी, देखो R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए हो गया। इसे भी आप इसको ऐसे प्रूफ कर लेंगे, इसको भी आप ऐसे ही प्रूफ कर लेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। इस आगे देख लेते हैं। देखो भाई, R1 इज इक्वल टू होता है दिस, R2 इज इक्वल टू होता है दिस, R3 इज इक्वल टू होता है दिस और R इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये सब R1 R2 R3 की वैल्यू हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। देखो ये मैंने R1 है, ये R2 है, ये R2 है, दिस यहाँ से आता है, ये सब ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू है सब ये R1 R2 R3 और इससे आगे ये भी R1 R2 R3 एक दूसरे से रिलेटिव करते हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में ये भी R की वैल्यू है, R1 की। देखो कितनी वैल्यू आ चुकी है। R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए होता है, और इज इक्वल टू और क्या होता है भाई, मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये वाली S10a/2 इज इक्वल टू S10a/2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसे इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक। समझ में आ रहा है आपके। नाउ देखो भाई, R1 इज इक्वल टू दिस। चलो इसका भी मैं प्रूफ करा देता हूँ, जब ऐसी बात है, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट का दिस वाला, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू है 4R s sin a/2 cos b/2 cos c/2। याद करने का तरीका बताता हूँ, इसे हम याद कैसे करते हैं, ठीक है ना। बस याद करने का तरीका, ठीक। देखो यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर साइन a हो जाएगा, यहाँ पर R2 है
यहाँ पर साइन बी हो जाएगा, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर साइन सी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। बाकी में कोस कोस है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, बाकी कोस कोस है। यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बाकी कोस कोस है। यहाँ पर R3 है, अब लास्ट में पहुँच गया R3, यहाँ पर सी है, बाकी कोस कोस है। यहाँ पर ओनली R है तो सभी में साइन साइन है, समझ में आया, यानी कि ABC। कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यू एक्स सर्किल है, यू भी एक्स सर्किल और यू इन रेडियस, ठीक है जी। नाउ फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं, ये वाला R1, बाकी खुद कर सकते हैं। R1 इजिकल टू होता है 4R साइन A/2 कॉस B/2 कॉस C/2। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। हो सकता है पार्ट नंबर 4 में हो या पार्ट नंबर 5 में हो, जो भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप स्टार्टिंग करें किसी भी चैप्टर की, मतलब जब भी आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ें तो स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको जब अच्छे से समझ में आ पाएगा, नहीं तो अधूरा अधूरा आएगा समझ में। ऐसे IIT क्लियर नहीं होती है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कम से कम टाइम देना पड़ता है 12-13 घंटे, कम एक मिनिमम 10 घंटे तो होने ही चाहिए जब भी सिलेक्शन होता है, वो भी कम नंबरों से, कम रैंक से। समझ में आ रहा है, स्मार्ट वर्क काम करना पड़ता है। देखो साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2 सबके मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं। कोस A/2 का भी बता रखा है, ठीक है ना, कोस B/2 कोस C/2 सभी के मैंने बता रखे हैं, समझ में आया। तो साइन A/2 का क्या होता है, साइन A/2 का अंडर S - B S - C/BC, ठीक है, अंडर S - B और S - C/BC, ठीक है ना। और सिमिलरली लगाते हुए आप साइन B/2 लगा लेंगे, साइन C/2 भी लिख सकते हैं। नाउ अब लिख लेते हैं यहाँ पर कोस A/2। कोस A/2 का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर S B अपॉन S A अपॉन क्या, अपॉन जौन सा ये नहीं होता है, ए को छोड़कर नीचे वाले लिखते हैं नीचे। समझ में आया, नहीं आया, देखो लिखा देता हूं मैं, देखो अंडर S A अपॉन BC, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला होता है। और यदि यहाँ पर B होता, मतलब कोस, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोस B/2 इजिकल टू अंडर S B अपॉन यहाँ पर लिख लेंगे AC। समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। और कोस C कैसे लिखेंगे भाई, कोस C, अरे भाई मैं एक बार लिखाई देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे बार बार, ठीक है। देखो भाई लिख लो आप यहाँ पर साइन A/2 होता है अंडर S B और S C अपॉन BC, ठीक है ना। साइन B/2 इजिकल टू होता है अंडर S A और S C अपॉन AC, और यहाँ पर लिख लेंगे साइन C/2 इजिकल टू अंडर S A और S B अपॉन AB, ठीक है ना। नाउ इसके बाद में यहाँ पर लिख लेते हैं कोस A/2 होता है इजिकल टू अंडर S A अपॉन BC। कोस B/2 होता है अंडर S B अपॉन AC। कोस A/2 इजिकल टू अंडर S A, यहाँ पर C है, C तो जब C है तो यहाँ पर C आएगा, ठीक है ना, C अपॉन यहाँ पर रहेगा AC। इतना आपको समझ में आया, सब फॉर्मूले में करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। यहाँ इसमें कुछ सिमिलरिटी देख रहे हैं आप, यहाँ पर A है तो यहाँ पर A नहीं होगा, S B S C, A को छोड़कर सब कुछ होगा, यहाँ पर B छोड़कर सब कुछ होगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर C छोड़कर सब कुछ होगा, ठीक है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ कोस A/2 है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर A से अलावा दोनों होंगे, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B होगा, B से अलावा यहाँ पर दोनों होंगे, यहाँ पर C है, यहाँ पर सब C है तो C से अलावा, समझ रहे ना आप अच्छे से, यहाँ पर C है तो यहाँ पर C होगा, तो C से अलावा यहाँ पर कुछ और होगा, ये A B है, ठीक है।
इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ देखो एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रायंगल है दिस, ये वाला, इसको हम x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं और इसको z कह देते हैं। अब ऐसा समझे, ये x है, ये y है और ये z है। इसका अपोजिट, जो x का अपोजिट x लिख देता हूँ, z का अपोजिट z लिख देता हूँ, y के अपोजिट यहाँ पर z लिख देता हूँ, ठीक है ना। नाउ यदि एक ही जगह यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x होता तो यहाँ पर भी x आता, ठीक है, तो यहाँ पर x नहीं होता। यदि यहाँ पर y होता तो यहाँ पर भी y होता, तो यहाँ पर y नहीं होता। यहाँ पर यदि z होता तो यहाँ पर भी z होता, तो यहाँ पर z नहीं होता। इसके अनुसार है, ठीक है ना। कभी आप समझें यहाँ पर कुछ और एंगल दे दे मैं और यूज़ करें आप, इसका प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक। नाउ जो हमने ये वाला जो किया है वो इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसके अकॉर्डिंग, ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है और ये एंगल C है, ठीक है ना। इसका अपोजिट का A साइड होती है, इसका अपोजिट B होती है और इसका अपोजिट C होती है। इसके अकॉर्डिंग ये सब फॉर्मूले समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। नाउ इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। देखो भाई, नाउ इजिकल टू 4r sin a बाई 2, sin a बाई 2 होता है अंडर रूट s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन बी सी, और अंडर रूट कोस बी बाई 2 होता है s माइनस बी अपॉन ए सी, अंडर रूट कोस सी बाई होता है s माइनस सी अपॉन ए बी इजिकल टू 4r बी सी ए सी ए बी, तो एक क्या बन जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब ये अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। नाउ इसके बाद में यू एस माइनस बी, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। एस माइनस बी 2 बार है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ एस माइनस सी ये 2 बार है तो इसको लिख लेते हैं एस माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ यहाँ पर एस है तो एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं, अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे एस माइनस बी और एस माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा एस। इतना आपको समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ यदि मैं इसमें दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं s माइनस ए अपॉन s माइनस ए, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इसको लिख लेते हैं हम 4r अपॉन ए बी सी s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आया। नाउ हम जानते हैं डेल्टा इजिकल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया होता है हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है ना। यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर इजिकल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह इसको पुट कर लूँ भाई, तो पुट कर लेते हैं 4r डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए बी सी। कोई दिक्कत, कर लिया मैंने, ठीक है। और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है डेल्टा इजिकल टू ए बी सी अपॉन 4r, ये भी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यदि मैं इसमें 4r से डिवाइड कर दूं और 4r से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसकी जगह पुट कर सकता हूं मैं डेल्टा, तो इसको लिख लूंगा मैं, तो 4r से 4r कट गया यू, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, इजिकल टू कितना आ गया, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा कुछ बचा है क्या, अच्छा ये भी तो बचा नीचे एस माइनस ए, ये भी बचा भाई, यहाँ पर लिखेंगे एस माइनस ए और यहाँ पर ही बचा इसके मल्टीप्लाई में एस माइनस ए, तो यहाँ पर ही बचेगा अपॉन एस माइनस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे एस माइनस ए। तो कितना आ गया, R1 इजिकल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। समझ में आया। कोई दिक्कत। जब आप इसको लिखेंगे तो R2 जब आप सोल्व करेंगे ये बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी।
इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ और जो आर है, जो इन रेडियस है, इसको मैं ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में। ठीक है, आप देख सकते हैं, हो सकता है पार्ट नंबर 4 में क्या हो या पार्ट नंबर 5 में क्या हो। ठीक है, प्रूफ, इसका प्रूफ। बाकी R2 और R3 प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरिटी का यूज करते हुए। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है, ये भी सब R1, R2, R3 की वैल्यू हैं। ठीक है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। R1 इजिकल टू होता है A cos B y2 cos C y2 अपॉन cos A y2। R2 इजिकल टू होता है B cos A y2 cos C y2 अपॉन cos B y2। R3 होता है, क्या होता है R3? C cos A y2 cos B y2 अपॉन cos C y2। ठीक है ना, याद करने का तरीका एक याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाते हैं सिमिलरिटी का यूज़ करते हुए। ठीक है ना, आप सोच के आप कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी का यूज़ कर रहा है ये मास्टर। ऐसे होता है भाई, आसान होता है, सबको प्रूफ करने लग गए, मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो उसमें क्वेश्चन में सिमिलरिटी का यूज़ करते हुए एकदम हम सोल्व कर लेते हैं। यदि हम टोटल सोल्व करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो गया पास, बन गए टॉपर। ऐसे नहीं होता है, बहुत चीज़ें दिमाग के अंदर, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत चीज़ें दिमाग के अंदर रखनी पड़ती हैं और लिखने का हम कम यूज़ करना चाहिए। यदि हम सब कुछ लिखने लगे तो लिखने में टाइम निकल जाएगा, हो सकता है 2-3 घंटे के अंदर 10-15 क्वेश्चन हो। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखो, जितना भी मतलब लिखना चाहो तो आप। ठीक है जी। फास्टली, आधा दिमाग के अंदर, आधा पेन के अंदर और आधा इसमें, ये तुम सोल्व करते चलाओ, दिमाग के अंदर सोल्व करते चले जाओ। चलो एक प्रूफ करा देता हूँ, बाकी खुद कर सकते हैं। R1 देखो, यहाँ पर R1 है, जब R1 आप ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था जो 1 है इसको A, यहाँ पर 2 है तो B, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर C। 1 का मतलब A, अरे नंबरिंग कर दो ना, ABC, A की जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3। याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। ठीक है, देखो R1 है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर A, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर A, और यहाँ पर एंगल नहीं आने का, A से अलावा कुछ नहीं आने का है। ठीक है, यहाँ पर B C नीचे आएगा A, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर A B आ जाएगा, जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर A आएगा। ठीक है, पचा खुचा ऊपर नहीं आएगा। जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं आने का, B C आएगा। जब यहाँ पर 2 है तो एंगल में B नहीं आने का है। जब यहाँ पर 3 है तो एंगल में C नहीं आने का है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है जी। नाउ तो एक प्रूफ करा देता हूँ, बाकी खुद कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू A cos BY2 की वैल्यू क्या होती है भाई? cos BY2 की होती है अंडर रूट S माइनस B अपॉन AC मल्टीप्लाई cos CY2 की वैल्यू होती है S माइनस C अपॉन AB अपॉन में अंडर रूट cos AY2 की वैल्यू होती है S माइनस A अपॉन AB। ठीक है ना, AB क्यों लिखा है भाई? यहाँ पर C आएगा, C यहाँ पर आएगा AC, सॉरी यहाँ पर आएगा B और C। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कुछ काटापेटी हो रही है? नहीं। देखो, ये अंडर रूट B है, ये भी अंडर रूट B है, ये अंडर रूट C है, ये भी अंडर रूट C है, कैंसिल आउट। और ये A और A तो अंडर रूट से बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है जी, ये कट जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, अंडर रूट, एक अंडर रूट S बाहर लिख लेता हूँ इस वाले को, तो बाकी बचा खुचा अंडर रूट, यहाँ पर एक S बचा, और यहाँ पर लिख लेंगे S माइनस B और S माइनस C अपॉन अंडर रूट, जो ये वाला S है इसको बाहर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लूँगा अंडर रूट S, इसको लिख लेंगे S माइनस A। ठीक है ना, तो अंडर रूट S से अंडर रूट S कट जाएगा। ठीक है, एक अंडर रूट S मैंने बाहर ले लिया ना, एक बचा ऑलरेडी इसके अंदर, तो S माइनस B S माइनस C, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस B
और एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए। ठीक है। नाउ यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे यहाँ पर किससे, एस माइनस ए, यू ऑलरेडी अंडर रूट में है, अंडर रूट एस माइनस ए आ गया क्योंकि कंप्लीट है, तो नीचे भी अंडर रूट एस माइनस ए, इस प्रकार से लिख लूँगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ इसके बाद इसकी वैल्यू होती है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, किसकी वैल्यू होती है डेल्टा की, अपॉन ये बचा अंडर रूट यू अंडर रूट एस माइनस है, यू भी अंडर रूट एस माइनस है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, कितना जाएगा एस माइनस ए, तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, यू R1 की। ठीक है ना, किसकी वैल्यू आ चुकी है, R1 की। हो गया प्रूफ, R1 इजिकल टू कितना होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ठीक है ना, जब आप इसको प्रूफ करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या देखी थी हमने, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। और R1 की वैल्यू और कितनी देखी थी हमने, इसकी वैल्यू देखी थी, क्या देखी थी, डेल्टा यहाँ पर एस टेन ए बाई टू देखी थी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू देखी थी एस टेन बी बाई टू, और इसकी वैल्यू देखी थी हमने एस टेन सी बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत। और क्या थी R1 R2 की वैल्यू, और ये थी ये वाली, कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, चलो एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो भाई, इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिलहाल मैं। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा, ये है R1 इजिकल टू हम जानते हैं साइन रूल क्या होता है, A अपॉन साइन ए इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी इजिकल टू 2R। यदि मैं इन दोनों को ले लूँ, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, A इजिकल टू 2R साइन A। ठीक है ना, तो यदि मैं A की जगह यहाँ पर पुट कर दूँ 2R साइन A, ठीक है ना, इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू अपॉन नीचे है कॉस ए बाई टू। ठीक है ना, नाउ अगेन 2R साइन 2A का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें साइन 2A का क्या होता है, साइन A बाई टू इजिकल टू होता है 2 साइन A बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। ठीक है ना, यहाँ पर cos A बाई टू आएगा ना, cos A बाई टू। अब इसको लिख लेते हैं cos B बाई टू इंटू cos C बाई टू अपॉन नीचे है cos A बाई टू। ठीक है ना, cos A बाई टू। ठीक, cos A बाई टू से A बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 4R साइन A बाई टू cos B बाई टू और cos C बाई टू। ठीक है जी, देखो R1 इजिकल टू कितना आ चुका है, दिस, ये जो अभी हमने पीछे भी देखा था, R1 इजिकल टू दिस। समझ में आया? ठीक है, कितने लॉजिक हैं सोल्व करने के। तो इसकी वैल्यू ऐसी आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, आप ऐसी इसको सोल्व कर सकते हैं। जब आप R2 निकालेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लीजिए, इन दोनों को एक साथ में लेकर। जब C की वैल्यू इन दोनों से निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर लीजिए। सोल्व करने के बाद में ये वाला आ जाएगा, कौन सा, दिस, ये वाला। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R। इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, नाउ देखो भाई, यहाँ पर देखो फटाफट, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R। ठीक है ना, तो R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, बता चुका हूँ मैं, प्लस R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है ना, माइनस R की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा अपॉन S। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था,
पार्ट नंबर 4 या पार्ट नंबर 5 में बताया होगा, ठीक है ना। अरे भाई हम R इजिकल टू होता है डेल्टा अपॉन S, या फिर इसको लिख सकते हैं डेल्टा इजिकल टू आर एस, या फिर लिख सकते हैं S इजिकल टू डेल्टा अपॉन R। बात एक ही है, ठीक है। ये प्रूफ करा चुका हूँ मैं, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं डेल्टा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1 अपॉन S माइनस ए प्लस 1 अपॉन S माइनस बी और प्लस 1 अपॉन S माइनस सी माइनस 1 अपॉन S। ये बचा, इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने दो कर मतलब दो को एक साथ में ले रहा हूँ। वैसे तो हम एक साथ भी एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने दो को एक साथ में लिया है, ठीक। इसको एक साथ में सोल्व कर लेते हैं, इसको एक साथ में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। नाउ इजिकल टू डेल्टा इन दोनों को एक साथ में एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया तो कितना है S माइनस ए और S माइनस बी, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे S माइनस बी और प्लस S माइनस ए, यहाँ पर है प्लस, एलसीएम ले लेते हैं S माइनस सी और इंटू S, तो यह आएगा S माइनस सी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। इतना आ चुका है। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे या 2S माइनस के a प्लस बी वाला आ गया, ठीक है। नाउ इसके बाद में तो a प्लस बी की जगह हम पुट कर सकते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 2S होता है, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी जगह पुट कर लेंगे a प्लस बी की जगह 2S माइनस के सी, ठीक है ना। अरे a प्लस बी के 2S माइनस सी, ये वाला इधर आ जाएगा ना। नाउ तो 2S से 2S कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस के सी, इनको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा C, ठीक है, कितना आएगा C। नाउ इसके बाद ये है S माइनस सी, तो ये क्या जाएगा, ये SS कट जाएगा, प्लस के C बचा, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस के C। जब इसको आप इनसे सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा प्लस के C। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जो C है न्यूमरेटर में, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा C डेल्टा, ये बचा 1 अपॉन S माइनस ए और S माइनस बी प्लस 1 अपॉन S माइनस सी और यहाँ पर बचा S। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ डेल्टा C, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, एलसीएम आ चुका है, ठीक है। नाउ तो S माइनस बी से कैंसिल आउट, S माइनस बी कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा S और S माइनस सी, S माइनस सी। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा S स्क्वायर माइनस के S सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ S स्क्वायर माइनस के S सी, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? नाउ देखो अब हम क्या करेंगे, S माइनस सी, S कट जाएगा, S माइनस सी से और S कट जाएगा, यहाँ पर बचा S माइनस ए और यहाँ पर बचा S माइनस बी। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ये बन जाएगा S स्क्वायर माइनस के AS, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के S बी और प्लस के ए बी, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं इन सबको वैल्यूज़ को, ठीक है जी। तो रख लेते हैं इसको, यह है S स्क्वायर माइनस के AS माइनस के SB और प्लस के AB। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। किस में से? देखो, एक इसमें से और इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं हम,
पहले डेल्टा सी तो है चल ही रहा है, ठीक है ना। इसमें से और इसमें से और इसको एक साथ में लिख लेते हैं, और इसको। इतना आपको समझ में आया ना आया? जब इसमें से और इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया है, माइनस के एस कॉमन ले लिया। जब माइनस के एस कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। नाउ प्लस एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कितना हो गया 2s स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस के ए बी, ठीक है ना। अपॉन में है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। इसकी जगह पुट कर लेता हूँ 2s, ठीक है ना, सेमी पैरामीटर 2s। इतना आपको समझ में आया? तो यू एस है, यू 2s है, तो माइनस के 2s स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना। नाउ इजिकल टू डेल्टा सी और मल्टीप्लाई ए बी, डेल्टा सी यहाँ पर आ गया ए बी, अपॉन यहाँ पर लिखा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना, डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा से एक डेल्टा कट गया, इसको लिख लेंगे हम ए बी सी अपॉन डेल्टा, ए बी सी अपॉन डेल्टा। वैसे हमारा आंसर तो ये भी आ चुका है, ठीक है। जैसे आपको ऑप्शन में मिले उसी प्रकार से करना ही, ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, IIT जी का। इतना आपको समझ में आया? और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी अपॉन डेल्टा की वैल्यू होती है ए बी सी अपॉन 4r, डेल्टा की वैल्यू होती है ए बी सी अपॉन 4r, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, इजिकल टू कितना आएगा 4r। तो हमारा कितना आंसर आएगा 4r। इसको लिख लेंगे 4r। r क्या है? सरकम रेडियस। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट p माइनस ए अपॉन r1 प्लस c माइनस ए अपॉन r2 प्लस a माइनस बी अपॉन r3 इजिकल टू 0। प्रूफ करना है, फटाफट कीजिए, एकदम सही कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व फिर इसी बात पर। देखो फटाफट देखिएगा, LHS, टेकिंग LHS इजिकल टू B माइनस सी, R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए प्लस बी माइनस सी है, ठीक है ना। C माइनस ए अपॉन R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस बी प्लस A माइनस बी अपॉन R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी, ठीक है ना। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे S माइनस ए और यहाँ पर आएगा B माइनस सी अपॉन डेल्टा, और डेल्टा मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। 1 अपॉन डेल्टा मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया सभी में से, ठीक। नाउ इसके बाद प्लस इसको ऊपर पहुँचा देते हैं, तो S माइनस बी और S माइनस ए प्लस A माइनस बी, यार S क्यों लिखा मैंने, अच्छा S माइनस बी, C माइनस यो ओफो गलत हो गया थोड़ा सा, ये S माइनस ए है, ऊपर पहुंच गया, यू B माइनस सी, ठीक है। ऊपर है C माइनस ए और यू है S माइनस बी, ठीक है, प्लस यह है S माइनस सी, ये वाला उसे ऊपर पहुंच जाएगा, यह है A माइनस बी, ठीक है। नाउ सोल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन डेल्टा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा एस बी माइनस के ए बी, और इसके से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के एस सी और प्लस के ए सी, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के सी एस, इसकी से करते हैं माइनस के ए एस, अब इसकी से करते हैं माइनस के बी सी और माइनस माइनस प्लस प्लस के ए बी, ठीक है। नाउ प्लस अब इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं एस ए माइनस के सी ए और माइनस के बी एस और प्लस के सी बी, ठीक है। देखो भाई कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, देखो भाई, तो यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल आउट, एस बी से कहाँ पर एस बी से एस बी कैंसिल आउट, ठीक है। एस और सी, एस से एस सी कैंसिल आउट,
ए सी से ए सी कैंसिल आउट और ए एस से ए एस कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना आ चुका 0 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। हेंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट आर कॉट by2 कॉट cy2 इज इक्वल टू r1। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो LHS ले लो, LHS टेकिंग LHS इज इक्वल टू कितना है r कॉट by2 इंटू कॉट cy2, ठीक है ना, cy2। हम r की वैल्यू जानते हैं, ठीक है ना। इन रेडियस r की वैल्यू होती है 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। किसकी वैल्यू है? r की वैल्यू, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे हम कॉट को cos b/2 अपॉन साइन b/2 और कॉट cy को लिख लेंगे cos c/2 अपॉन साइन c/2। साइन c/2 साइन c/2, साइन b/2 साइन b/2 कैंसिल आउट हो चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इज इक्वल टू 4r साइन a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। ये किसकी वैल्यू होती है? r1 की, ठीक है ना, जो अभी मैं पीछे प्रूफ किया था। हेंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई मच्छर कहाँ से आ गया? ये काम हो गया। चलो मच्छर का, जब मच्छर बैठता है ना तो बोर्ड काम करना बंद कर देता, एकदम से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक मतलब राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है जब कोई भी मच्छर बैठ जाता है कुछ भी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सरेडी r1 r2 r3 ऑफ ए ट्रेंगल ABC आर इन HP सो डैट इट्स साइड ABC आर इन AP, ठीक है ना। नाउ देखो भाई गिवन है r1 r2 और r3, ये किस में है? इन HP, इन HP, ठीक है। जब HP में है तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3, ये किस में हो गया? इन AP में, ठीक है ना। नाउ हम जानते हैं AP क्या होता है। देखो A, B, C, जब ये AP में हो तो इसको हम लिख लेते हैं B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस A, और यह जाता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। क्या जाता है? 2B, ये क्या लिख लिया भाई? C माइनस B, यहाँ पर C माइनस B, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 अपॉन ये क्या है भाई? ये 2 है। 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r3 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है ना, r2। तो इसको लिख लेंगे हम, इसको इधर आ जाएगा तो 2 अपॉन r2, इसको इधर ले आएंगे ना तो ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद 2 अपॉन r2 क्या होता है? डेल्टा अपॉन s माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन r3 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस c प्लस r1 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे ऊपर पहुंच जाएगा। इसको लिख लेंगे 2s माइनस b अपॉन डेल्टा, और डेल्टा देखो जब डेल्टा हम कॉमन लेंगे इसमें से तो डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 2s माइनस b इज इक्वल टू तो s माइनस c प्लस s माइनस a, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला s माइनस c ऊपर आ जाएगा, s माइनस a भी ऊपर आ जाएगा। नाउ इसके बाद में इसको 2s माइनस के 2b इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2s माइनस का a माइनस का c, तो 2s से 2s कैंसिल आउट, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बोथ साइड, ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो किस में आ गया यू? r इन AP, तो किस में आ चुका है यू? r इन AP। हेंस इट इज प्रूव्ड। मैंने बताया था जब ABC किस में हो? AP में हो। जब AP में हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
तो AP में आ चुका है। और इसको हम क्या लिख लेंगे, यदि आप इसको लिखना चाहें तो ABCR इन AP, ठीक है, समझ में आया। हैंस इट इज प्रूव्ड, हमें बताना है AP में, इसको शो करिएगा, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन 1 प्लस cos C। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर फाइंड कर लेते हैं, न्यूमरेटर R1 प्लस R2 क्या होता है, R1 डेल्टा अपॉन S माइनस A प्लस R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस B। यार इससे सॉल्व नहीं होने की वैल्यू, ठीक है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। R1 होता है 4R साइन A/2 इंटू कॉस B/2 इंटू कॉस C/2, ठीक है ना, किसका फॉर्मूला है R1 का, प्लस 4R2 होता है कॉस A/2 साइन B/2 कॉस C/2। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। मैं ऐसा 4R कॉमन ले लेता हूँ, और क्या कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है इसमें cos C/2, और cos C/2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 4R cos C/2, ठीक है, तो अंदर बचेगा साइन A/2 cos B/2 प्लस cos A/2 साइन B/2, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 4R cos C/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन A/2 प्लस B/2, ठीक है ना। नाउ हम जानते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू होता है पाई। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ से AB है A/2 B/2, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा A/2 प्लस B/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस के C/2, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस C/2, ठीक है ना। यदि मैं इसकी जगह 90 माइनस C/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इज इक्वल टू 4R cos C/2 इंटू साइन 90 माइनस C/2 होता है cos C/2। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और इसको लिख लेंगे हम 4R cos स्क्वायर C/2, ठीक है जी। नाउ हमें जो फाइंड करनी है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है R1 प्लस R2। हमें जो फाइंड करना है R1 प्लस R2 अपॉन 1 प्लस cos C, ठीक है ना, इजिकल R1 प्लस R2 कितनी है, 4R cos स्क्वायर C/2। नाउ हम जानते हैं cos 2x इजिकल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। और हम जानते हैं cos x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यह होता है, ठीक है ना। यदि मैं इसको इधर को ले आऊँ 1 प्लस cos x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको तो अपॉन में 2 cos स्क्वायर C/2, यहाँ पर C है तो C/2, यहाँ पर x है तो x/2, ठीक है ना। तो 2 से 2 टाइम्स कट गया और ये कंप्लीट कट गया, इजिकल टू कितना आई गया 2R। इसकी वैल्यू कितनी आई गई 2R। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है 2R, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन ए ट्रायंगल R1 इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये है R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R1, ठीक है, ये है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ देखो भाई, गिवन है R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R, ठीक है। जो ये वाला R है इसको इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा R1 माइनस R इज इक्वल टू R2 प्लस R3, ठीक है। इसलिए लेकर आया क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, 2 पार्ट में,
अभी आसानी होगी सोल्व करने में। यदि मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर लेता आर की वैल्यू तो दिक्कत आती, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होती, ज़्यादा बड़ी इक्वेशन बन जाती, ठीक। नाउ R1 इजिकल टू होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए प्लस, और R की वैल्यू होती है, क्या होती है, डेल्टा अपॉन S, ठीक है, डेल्टा अपॉन S इजिकल टू R2 की होती है डेल्टा अपॉन S माइनस बी प्लस डेल्टा, मतलब R3 की वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। जब डेल्टा हम कॉमन लेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा S माइनस ए, ये बन जाएगा S माइनस ए इजिकल टू, एलसीएम ले लेते हैं S माइनस बी और S माइनस सी, तो S माइनस सी और S माइनस बी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। नाउ अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई में क्यों कर लिया भाई, प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। नाउ S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा A अपॉन S माइनस ए इजिकल टू, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू होगी 2S माइनस के C प्लस B, ठीक है ना। नाउ हम जानते हैं A प्लस B प्लस C इजिकल टू होता है 2S, तो C प्लस B की जगह पुट कर लूँगा 2S माइनस का A, 2S है ना, तो यहाँ पर कर लेंगे 2S माइनस का A, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा, प्लस का A बचा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर भी A है, ठीक। इसको लिख लूँगा A अपॉन S माइनस B और S माइनस C। इतना आपको समझ में आया? और ऐसा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसको लिख लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा S माइनस बी और S माइनस सी इजिकल टू S माइनस ए, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा S स्क्वायर माइनस के BS और माइनस के CS और प्लस के BC इजिकल टू S स्क्वायर माइनस के AS, ठीक है ना। S स्क्वायर से S स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ से इसको एक साइड में पहुँचा देते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे हम BC इजिकल टू, या फिर इसको लिख लो, क्या लिखा है यार, हाँ भाई, इसको लिख लेते हैं BC, ऐसा नहीं, सबको इधर को पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, सबको कंप्लीट इधर को पहुंचा देते हैं। ये है माइनस के AS प्लस के BS प्लस के CS माइनस के BC इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस S कॉमन ले लेता हूँ, माइनस S। जब मैंने माइनस S कॉमन लिया, जब मैंने यहाँ से माइनस S कॉमन ले मैं नहीं, अभी देखो इसको ऐसा लिख दो यहाँ पर BC, ठीक है, BC इस तरीके से लिख लो, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। यहाँ से मैं S कॉमन लेता हूँ, ओनली S, ठीक है, S। तो यहाँ पर बचेगा B प्लस C माइनस का A इजिकल टू BC। यदि मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो 2S B प्लस C माइनस का A इजिकल टू 2BC। तो 2S की जगह मैं पुट कर लेता हूँ B प्लस C प्लस का A, होता है ना A प्लस B प्लस C, और ये है B प्लस C माइनस का A इजिकल टू 2BC, ठीक है। इसको एक इसका फॉर्मूला बन गया A प्लस बी A माइनस बी। इसको लिख लेंगे हम B प्लस C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इजिकल टू 2BC, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस के 2BC माइनस का A स्क्वायर इजिकल टू 2BC। इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये आपने क्यों किया, सॉल्व तो इससे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे फिर इसकी इससे, सॉल्व करने के बाद में यही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने किया, आसानी होती है जल्दी सॉल्व करने में,
ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इस तरीके से। ठीक है, वैसे तो यहाँ से भी सोल्व करने के बाद में यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो हम कह सकते हैं ये क्या बन चुका है, एक राइट ट्रायंगल। क्या बन चुका है? एक राइट ट्रायंगल। वो कैसे? वो ऐसे देखो, ये वाली जो ए है, यू हाइपोटेन्यूस होता है ए, ठीक है, यू बी और सी, यहाँ पर बी ले लो या सी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यही बन जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, तो प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इतना पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इतना पार्ट, बाकी सिमिलर करके आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलरिटी। ठीक है जी। नाउ तो ये है r प्लस R1, ये थोड़ा कम चमक रहा है लाइट की वजह से, क्योंकि एकदम लाइट पड़ रही है मेरी आंखों पर। tan b/2, tan b/2 नहीं है, यह है b माइनस सी, b माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ r की, और R1 की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ। ठीक ना, देखो भाई, r क्या होता है? r होता है 4r साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 प्लस R1 होता है 4r साइन a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। ठीक है जी। नाउ और मल्टीप्लाई में है tan b माइनस सी अपॉन 2। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, 4 साइन a/2, 4 साइन a/2 कॉमन ले ले मैं? नाउ ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू 4r साइन a/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? साइन b/2 साइन c/2, और ये बचा cos b/2 cos c/2। ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस और दिस, ये होता है cos b/2 माइनस के c/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, c/2 माइनस b/2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब क्या बचा? ये बचा tan b माइनस c/2, tan b माइनस c/2। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे इसमें? हम जो है tan को लिख लेंगे साइन कोस के फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल टू 4r साइन a/2, यहाँ पर लिख लेते हैं, और ऊपर 4r साइन a/2 इंटू कोस, इसको लिख लेते हैं कोस b माइनस सी अपॉन 2, ऐसे में ले लिया ना मैंने। ठीक है ना, इंटू इसको लिख लेते हैं साइन b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन कोस b माइनस सी अपॉन 2। इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 4r साइन a/2 इंटू साइन b माइनस c/2। कुछ ये इस प्रकार आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? नाउ थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं हम इसको। ठीक है। नाउ देखो, वैसे तो आप सिमिलरिटी करते हुए आप इसको इन्हें भी ऐसे ही कर सकते हैं सोल्व, लेकिन सोल्व नहीं हो पाएगा, अटक जाओगे। ठीक है ना, दिक्कत आएगी। और ज़्यादा सोल्व करते हैं पहले इसको। ठीक। नाउ 4r, नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ से a/2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस के b/2 प्लस c/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूँ, किसकी जगह? a/2 की जगह क्या पुट कर लेता हूँ? पाई/2 माइनस b/2 प्लस c/2, यानी कि यहाँ पर आया 90 माइनस दिस, 90 माइनस b/2 प्लस c/2। तो कोस जब 90 माइनस करते हैं तो ये बन जाता है कोस। ठीक है ना, कोस। तो ये क्या आ चुका है? b प्लस c/2। नाउ इनटू साइन
b माइनस सी अपॉन 2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बाद में लिख लीजिए, इसको आगे लिख लीजिए, ठीक है। अरे भाई फॉर्मूला जानते हैं हम, 2 साइन a इंटू कोस b इजिकल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? नाउ यदि ये मतलब 2 साइन, यहाँ पर कोस हो जाए, टू कोस a इंटू साइन a कुछ इस प्रकार हो, साइन b यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो, तो ये बन जाता है साइन a प्लस b, यहाँ पर आता है माइनस के साइन a माइनस के b, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ पर 2r बचा बाहर, जब 2r यहाँ से 2 भी ज़रूरी है ना आना, ठीक है। तो 2r ज़रूरी है, ये 2 कोस है साइन b, इसको लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं? तो यहाँ पर आएगा साइन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, b प्लस c/2 प्लस b माइनस c/2 कैंसिल, और बचा b/2 प्लस b/2, यहाँ पर ओनली आएगा यहाँ पर b, ठीक है, यहाँ पर माइनस। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं b/2 प्लस के c/2, अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस के b/2 माइनस प्लस c/2, इससे कैंसिल आउट, ये बचा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हो गया c, तो उसको लिख लेंगे हम साइन c। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। सॉल्व करने के बाद में इसकी जो वैल्यू आई है, तो ये आई है इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली का यूज़ करते हुए, सिमिलरली SIMILARLY, सिमिलरली, ठीक है ना। देखो सिमिलरली का यूज़ करते हुए, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। नाउ तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर 2r साइन c माइनस साइन a, ठीक है ना, साइन a। नाउ अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 2r साइन, यहाँ पर a है, साइन a माइनस साइन b, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 2r साइन b माइनस साइन c, ठीक है जी। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये वाली जो इसकी है और ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2r साइन b माइनस 2r साइन c प्लस इसको 2r इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2r साइन c माइनस 2r साइन a प्लस 2r साइन a माइनस 2r साइन b। देखो कैंसिल आउट हो रहा होगा, 2r साइन b, 2r साइन b, 2r साइन c, 2r साइन c, 2r साइन a, 2r साइन a इजिकल टू 0 हो गया। प्रूफ, हेंस इट इज प्रूफ। किसके को लाई गई है? RHS के। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव दैट r प्लस 2r इजिकल टू s, r प्लस 2r इजिकल टू s, ठीक है ना। एक क्या है, एक राइट ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से, दिस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमें प्रूफ करना है r प्लस 2r इजिकल टू s। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो भाई, हम अपने तरफ से कुछ इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सरकम सेंटर कहाँ पर लाई करता है राइट ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज। कहाँ पर? हाइपोटेन्यूज पर, यहाँ पर, ठीक है ना। हम पता कैसे करते हैं? पता सरकम
सरकम सेंटर जो है, समझ रही है, सरकम सेंटर जो है इसमें जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं 90 डिग्री, इस पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जो हाइपोटेन्यूज है इस पर भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से और कुछ दिस और दिस, इतना आपको समझ में आया। जो ये वाला जो पॉइंट है यह है सरकम सेंटर, इसको हम कहते हैं O। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है होती है R सरकम रेडियस, और ये क्या है सरकम रेडियस। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ यदि इसको इसको ABC मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये A है और ये B है और ये C है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको आप ऐसा मानो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं, कोई डाउट? नो डाउट। A के अपोजिट मतलब जो एंगल A है, जो एंगल A है इसके अपोजिट A साइड होता है, B के अपोजिट B साइड होती है और C के अपोजिट C साइड होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर A ही ले, मैं यहाँ पर आप B भी ले सकते हैं, यहाँ पर C भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ यहाँ से यहाँ तक भी R है, यहाँ से यहाँ तक भी R है, तो R इजिकल टू लिख सकते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा R इजिकल टू A/2 और ये भी हो जाएगा A/2, ठीक है। नाउ यहाँ से लिख सकते हैं अब R इजिकल टू A/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पार्ट नंबर 5 में बताया था, पार्ट नंबर 5 R इजिकल टू होता है S माइनस A tan A/2, tan A/2, ठीक है ना। और इसी के ही इक्वल होता है S माइनस B tan, ये होता है भाई S माइनस B tan B/2, ठीक है ना, tan B/2। और इसी के ही इक्वल होता है S माइनस C tan C/2। ये सभी तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जब हमने A साइड ली है तो इसका मतलब इसे लेना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर B लेते तो इसको लेते, यदि हम यहाँ पर C लेते तो इसको लेते, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर लिया है A, तो इसका मतलब इस वाले को लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, R इजिकल टू S माइनस A tan A/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद इजिकल टू S माइनस A tan, एंगल A कितना है 90 डिग्री, तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री, इजिकल टू आ जाएगा S माइनस A मल्टीप्लाई 1, S माइनस A इजिकल टू 1। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू आ चुकी है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं जो है या तो A की वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो A इजिकल टू आ जाएगा S माइनस R, ठीक है ना। यानी कि R इजिकल टू S माइनस A है, जब A की वैल्यू निकालेंगे तो S माइनस R की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट कर ले मैं इसकी जगह, तो R इजिकल टू A की जगह S माइनस R/2, 2 की इधर पहुँचा देते हैं, तो 2R इजिकल टू S माइनस R इधर को पहुँचा देते हैं, तो R प्लस 2R इजिकल टू कितना आ गया S। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। तो प्रूफ हमने ये कर दिया है, ठीक है जी। नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया, यदि हम इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल मैं इतना पार्ट, ठीक है, दिस और दिस, इसको भी और इसको भी, एंगल B को भी, ठीक है। नाउ अब क्या हम ले लेते हैं इसको A, इसको B ले लेते हैं, इसको C। इसके अपोजिट क्या आएगा, B आएगा, A के अपोजिट A आएगा, C के अपोजिट C आएगा, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पर B लिया है, जब हमने B लिया है तो हम लेंगे अब R इजिकल टू S माइनस B tan B/2, तो R इजिकल टू S माइनस B tan B, एंगल B कितना है 90 डिग्री, tan 90/2 यानी कि 45, इसकी वैल्यू हो जाती है 1,
ठीक है। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b इज इक्वल टू एस माइनस है, हाँ भाई, हाँ ठीक है, b इज इक्वल टू एस माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r है तो r इज इक्वल टू बी बाई टू, और ये भी कितना जाएगा b बाई टू। इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू बी अपॉन टू। तो b की वैल्यू यहाँ पर उठाकर पटक दो, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू b कितनी है, s माइनस आर अपॉन टू। तो 2r इज इक्वल टू s माइनस आर, r इधर पहुँचा दो, r इधर पहुँचा दो, तो r प्लस 2r इज इक्वल टू s। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नाउ। तो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ लाइन जॉइनिंग O and H is parallel to AC then find the value of tan A tan C। तो tan A और tan C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। O मतलब सर्कमसेंटर और H मतलब ऑर्थोसेंटर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था ऑर्थोसेंटर क्या होता है और सर्कमसेंटर क्या होता है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 4 में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक ट्रेंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक। नाउ अब हम बात जो कर रहे हैं ऑर्थोसेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्थोसेंटर मतलब H। ऑर्थोसेंटर होता है 3 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इस पर एल्टीट्यूड डाल देते हैं परपेंडिकुलर, और इस पर भी डाल देते हैं, ठीक है जी, और इस पर भी हम डाल देते हैं, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है ये है ऑर्थोसेंटर मतलब H। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये A है और ये इसको हम B कह देते हैं, इसको C और इसको D और इसको E और इसको F। इतना आपको समझ में आया, नाउ आया। नाउ इसके एंगल A के अपोजिट A साइड होती है, एंगल B के अपोजिट B साइड होती है, और एंगल C के अपोजिट C साइड होती है। जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थोसेंटर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ देखो भाई, जो ये है H, ये क्या है, ऑर्थोसेंटर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पार्ट नंबर 4 में बताया था HD। HD मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC। HD मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC। क्या होता है HD? HD इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है HD मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC, 2r cos B cos C, ठीक है ना। 2r cos B और cos C। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यदि आपसे पूछता है HE की वैल्यू क्या होगी, HE की वैल्यू होगी 2r HE cos A cos C, ठीक है नहीं। नाउ अब आपसे पूछता है HF की वैल्यू क्या होगी, HF इज इक्वल टू 2r HF 2r cos A और cos B। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये वाली मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पार्ट नंबर 4 में बताया था। ये चीज़ आपको सब कुछ पता होना चाहिए। HD मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC, डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC। HE मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड AC, और HF मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड AB, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। नाउ ये एंगल A था हमारा, ये वाला जो एंगल है ये B था, और ये एंगल C था, ठीक। तो HD, आप एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे याद करते हैं इसको। ये है HD इज इक्वल टू 2r cos B cos C। इसके जो अपोजिट एंगल A है, तो एंगल A हटा दो इसके अपोजिट का। यदि यहाँ पर B होता तो यहाँ पर B हटा देते हम, समझ में आया। नाउ HE इज इक्वल टू 2r cos A cos C होता है। HE जो इसके अपोजिट है, इसके जो अपोजिट है तो हमने एंगल B हटा दिया। अब देखो HF, जो HF है, जो HF के जो अपोजिट है, तो इसमें से एंगल C हटा दिया, ठीक है। एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक, समझ में आया। यदि यहाँ पर B होता तो HD इज इक्वल टू हो जाता 2r cos A cos C, क्योंकि अपोजिट का एंगल हटा देते हैं हम। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसके अकॉर्डिंग है, ये वाला जो फॉर्मूले हैं ये इसके अकॉर्डिंग है। यदि ये एंगल चेंज हो जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया, ना आया।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ठीक है ना। तो जान लेते हैं, ये एक हमारा सर्किल है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं, ठीक, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। ये होता है हमारा सरकम सेंटर। इसको डी नेम दे दो, इसको आप ई कह दो, इसको आप एफ, इसको आप ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। ओ डी इजिकल टू होता है आर कोस ए, आर कोस ए, ओ डी इजिकल टू आर कोस ए, मतलब ओ डी इजिकल टू आर कोस ए। इसका अपोजिट का एंगल ये ए है और ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ इसी प्रकार ओ ई निकाल सकते हैं। ओ ई इजिकल टू आर, ओ ई के अपोजिट एंगल बी है तो यहाँ पे लिख देंगे कोस बी, ठीक है। नाउ अब ओ एफ, तो ओ एफ इजिकल टू आर, ओ एफ के अपोजिट क्या है एंगल सी, तो कोस सी। ये सब कुछ मैं पार्ट नंबर 4 में बता चुका हूँ, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो भाई, ये है O एंड H इज पैरेलल टू AC। ये क्या है, AC है और इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम B लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ तो इसको हम H लिख लेते हैं यहाँ पर O, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जो HO है पैरेलल टू AC है, क्या है, पैरेलल टू AC, ठीक है जी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसको हम D और E कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसको, D और E, ठीक है। जब ये पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर है, तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एच डी इजिकल टू ओ ई। क्या लिख सकते हैं इसको, एच डी इजिकल टू ओ ई, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ इजिकल टू एच डी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 2r cos b cos c होता है, 2r cos b cos c होता है। इतना आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या, लेकिन जो एच डी है 2r cos b cos c है, एच डी के अपोजिट क्या है एंगल ए, तो यहाँ से एंगल ए हट जाएगा, बाकी एंगल आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार जो एच डी है, एच डी इजिकल टू 2r cos, और यहाँ पे लिख लेते हैं cos, ठीक है ना। एच डी इजिकल टू 2r cos a cos b होता है इसमें, तो cos b cos c, जो एच डी के अपोजिट एंगल ए हट जाता है। इसी प्रकार एच डी के अपोजिट का एंगल हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए और सी, यहाँ पर लिख लेंगे ए और यहाँ पर लिख लेंगे सी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ इजिकल टू आर cos, अब ओ ई के अपोजिट क्या है बी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी, ठीक है ना। तो ओ ई के अपोजिट यहाँ पर बी है, यदि यहाँ पर सी होता तो हम यहाँ पर सी लिखते। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं और अच्छे से, 2r एच डी इजिकल टू आर cos a cos c इजिकल टू ओ ई r cos b, ठीक है ना। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, r से r कैंसिल आउट। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको लिख लेंगे हम cos 2 cos a cos c इजिकल टू cos b को लिख सकते हैं हम cos पाई माइनस a प्लस सी, ठीक है ना। a प्लस सी लिख लेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस के cos a प्लस सी, ठीक। नाउ 2 cos a cos c इजिकल टू माइनस, इसको अपन कर लेते हैं cos से cos b का फॉर्मूला, तो cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin a इंटू sin c, ठीक है। नाउ 2 cos a cos c इजिकल टू माइनस cos a cos c माइनस प्लस sin a इंटू sin c, ठीक है। ये cos है cos c इधर आकर 3 हो जाएगा, 3 cos a cos c इजिकल टू sin a sin c। इसको मैं इसके डेनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं sin a इंटू sin c इजिकल टू यहाँ पर बचा 1, ठीक है। इस 3 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपॉन 3। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये क्या बन गया, ये बन गया cot
साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस सी अपॉन साइन सी, ये बन गया कॉट ए और कॉट सी इज इक्वल टू 1/3, या फिर इसको हम लिख लेंगे tan ए और tan सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ चुका है ये 3 के इक्वल आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ लाइन joining I and O is parallel to AC then find the value of cos A cos C। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। I मतलब इन सेंटर, O मतलब सर्कम सेंटर। ठीक है जी। नाउ देखो, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है ना। इफ पैरेलल टू AC, इसको AC कह देते हैं, तो ये B बचा यहाँ पर, समझ में आ रहा है? नाउ ये हमारा I है और ये हमारा O है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देते हैं कुछ इस तरह का से। ठीक है, तो ये इसको D कह देते हैं, इसको E कह देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? OE इज इक्वल टू ID, OE इज इक्वल टू ID। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? OE इज इक्वल टू R cos B हो जाएगा। OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R cos B। किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्कम सेंटर की। ठीक है ना, सर्कम सेंटर क्या होता है? R cos B, यानी कि OE इज इक्वल टू इसके अपोजिट का एंगल इज इक्वल टू ID। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल r, यानी कि इन रेडियस। इतना आपको समझ में आया? तो इसको हम लिख लेंगे R है, ID इज इक्वल टू R। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मैंने आपको पार्ट नंबर 5 में बताया था, क्या बताया था? cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू होता है 1 प्लस R/R। क्या होता है? R/R। पार्ट नंबर 5 में मैंने ये प्रूफ कराया था। ठीक है जी। नाउ देखो, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ cos B इज इक्वल टू R/R। ठीक है ना, तो cos A प्लस cos B की जगह पुट कर लूँगा R/R प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस R/R। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos A प्लस cos C इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। बस, कितना इजी क्वेश्चन था। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिलेटिंग टू R1 R2 R3। ठीक है ना, R1 R2 R3 मतलब X सर्किल। ठीक, अब इनको याद कर सकते हैं। सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू दिस होता है। इसको चलो मैं प्रूफ करा देता हूँ जब ऐसी बात है तो। ठीक है, क्या करा देता हूँ? प्रूफ करा देता हूँ। ठीक ना, देखो भाई, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लें मैं, ठीक है जी। LHS अंडर रूट, पहले मैं R1 और R2 हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यह है अंडर रूट में। R1 हम जानते हैं S tan A/2 होता है, इंटू S tan R2 होता है S tan B/2 प्लस R2 होता है S tan B/2 और R3 होता है S tan C/2 प्लस R3 होता है S tan C/2 इंटू R1 होता है S tan A/2। ठीक है ना। नाउ इसके बाद में ये S स्क्वायर, यहाँ भी S स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर S स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, S बाहर आ जाएगा, अंडर रूट, इसको लिख लेंगे tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। S इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इजिकल टू हो जाएगा S, तो S के इक्वल आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत,
कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है 10a/2 10b/2 10b/2 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2। ये होती है कंडीशनल आइडेंटिटी जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको बताया था। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ तो थोड़ा सा और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो क्या सिग्मा 10a/2 और 10b/2 इजिकल टू होता है, क्या होता है 10, इसको लिख लेंगे 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2, जो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। इसकी जगह मतलब R1 और R2 है, R1 और R2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो भाई, यू अंडर रूट में है तो S बाहर ले लेंगे, S के ले लेंगे बाहर, ये बच जाएगा अंडर रूट सिग्मा, ठीक है ना। सिग्मा यहाँ पर है, अब भाई ऐसे कर लो ना आप, इसको आप ऐसे कर लो, ये अंडर रूट सिग्मा R1 की जगह पुट कर लेंगे S 10a/2 इंटू S 10b/2, ठीक है ना, इजिकल टू अंडर रूट S हमने बाहर ले लिया तो बचा सिग्मा 10a/2 इंटू 10b/2, ठीक है ना, इजिकल टू S अंडर रूट, जो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी जो वैल्यू कितनी है 1, तो इजिकल टू कितना आ गया S। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है सेकंड, R इजिकल टू दिस। ये आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, मतलब आए हुए इससे रिलेटिव आए थे, अब बहुत कम आते हैं वैसा तो, लेकिन आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ तो सबसे पहले सेकंड प्रूफ कर लेते हैं। देखो भी कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, न्यूमरेटर की, ठीक है। R1 R2 और R3, ठीक है, इजिकल टू R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A, डेल्टा अपॉन S माइनस B, डेल्टा अपॉन S माइनस C, ठीक है ना। R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C, R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस B, R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A। यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं S अपॉन S, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है क्या होती है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। डेल्टा इजिकल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे डेल्टा की पावर 3 1 2 3 और यहाँ पर S अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा डेल्टा S, कितना बचा डेल्टा S, ठीक है। नाउ इसके बाद अब डेनोमिनेटर क्या है, सुमेशन R1 और R2, सुमेशन R1 और R2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी S स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी S स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है S स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। वो कैसे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, S इजिकल टू अंडर रूट सिग्मा R1 और R2। जब मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा ये बन जाएगा S स्क्वायर इजिकल टू सिग्मा R1 और R2। तो इसकी जगह ऐसे पुट कर सकते हैं, इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ R इजिकल टू है R1 R2 R3 कितना है, ये है डेल्टा S, और ये इसकी वैल्यू कितनी है S स्क्वायर, इससे कट गया तो डेल्टा अपॉन S ही क्या होता है, R ही होता है, ठीक है ना। और हम जानते हैं डेल्टा इजिकल टू S R। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये मैंने आपको शायद पार्ट नंबर 4 या पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 5 में बहुत अच्छे से समझाया था, प्रूफ भी कराया था इसका। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं, R1 R2 R3,
की जो वैल्यू अभी मैंने फाइंड की थी कितनी है, डेल्टा एस, कितनी है, डेल्टा एस, ठीक है, समझ में आ रहा है नाउ। और इसकी जो वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थी इसकी होती है एस, तो एस से एस कैंसिल आउट, इसके आएगा डेल्टा, तो डेल्टा बराबर डेल्टा, हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट फटाफट इसे करो, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1 अपॉन दिस 4 सिग्मा R1 R2। फटाफट कीजिए एकदम सही। देखो भाई, देखो मैं यहां से सबसे पहले R1 और R2 निकाल लेता हूं, ठीक है ना, R1 प्लस R2, बाकी सिमिलरली का यूज करते हुए R2 R3 आ जाएगा, R3 R1 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको सब कुछ सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसमें जो यूज करते हैं ज़्यादा मैक्सिमम सिमिलरली का यूज करते हैं। समझ में आया? आप सोच रहे होंगे ये मास्टर बहुत सिमिलरली यूज करता है, कहीं फंसेगा जरूर क्वेश्चन के अंदर। अरे अच्छे फंस जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। R1 क्या होता है भाई, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इज इक्वल टू, डेल्टा हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम आ गया एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, ठीक है जी। नाउ इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ से 2s माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी अपॉन ये आ गया एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे 2s माइनस का a, क्या लिख लेंगे 2s माइनस के c, ठीक है जी। तो 2s से 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा, हमने क्या कर दिया भाई, सही कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। इसको आप ऐसा मत करो, देखो भाई सही से लिख लेते हैं इसको अच्छे से, देखो सजाकर, डेल्टा नीचे है एस माइनस ए और एस माइनस बी, 2s की जगह आप पुट कर देंगे, आप 2s की जगह आप पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, यह है माइनस का a माइनस के b, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा c, इसको लिख लेंगे डेल्टा c अपॉन s माइनस a और s माइनस b, ठीक है। तो यहाँ से जो है R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, डेल्टा c अपॉन s माइनस a और s माइनस b, ठीक है। देखो 1 का मतलब a, 2 का मतलब b और 3 का मतलब c, ठीक है। देखो यहाँ पर R1 R2 है, यहाँ पर a b, यहाँ पर 3 नहीं है तो ऊपर आएगा c। सिमिलरली का यूज़ करते हुए SI MI LAR LY, सिमिलरली का यूज़ करते हुए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, R2 R3, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू डेल्टा a आ जाएगा अपॉन s माइनस b, यहाँ पर लिखेंगे s माइनस b और s माइनस c, ठीक है ना। नाउ R3 प्लस R1, हाँ ठीक है, R3 प्लस R1, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर b आएगा अपॉन s माइनस 3 और यहाँ पर लिख लेंगे s माइनस a। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। नाउ अब इसके बाद इसमें पुट कर लेते हैं, जब ऐसी बात है तो ठीक है, पुट कर लेते हैं। ये है R इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ डेल्टा c अपॉन s माइनस a और s माइनस b, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू ये हैगी, तो डेल्टा a अपॉन s माइनस b और s माइनस c मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर है, तो डेल्टा b अपॉन s माइनस c, ठीक है ना, s माइनस c और s माइनस a। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी।
इतना तो हम कर चुके हैं इसको। अब हम क्या करेंगे भाई, हाँ ये 4 मल्टीप्लाई सिग्मा R1 और R2 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो इसकी वैल्यू होती है S स्क्वायर, ठीक है ना। तो S स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ आ चुका होगा, ठीक है। तो और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो डेल्टा 1 2 3 तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। ए बी सी मतलब ए बी सी यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी अपॉन एस माइनस ए 2 बार है, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर ये क्या है 4s स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया इजिकल टू इसकी पावर 3 ए बी सी अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी जो s है, जो s स्क्वायर है इसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है ना। s तो एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल्टा का की पावर 4 और मल्टीप्लाई 4। अरे भाई एस माइनस बी एस माइनस सी क्या होता है डेल्टा स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये बचा ए बी सी अपॉन 4, कितना बचा ए बी सी अपॉन 4, लेकिन नीचे डेल्टा भी तो है, यहाँ पर लिख लेंगे डेल्टा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं डेल्टा इजिकल टू होता है ए बी सी अपॉन 4r। क्या होता है ए बी सी अपॉन 4r, ठीक है। और यदि मैं इसको और लिखना चाहूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r इजिकल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है ना। तो एक इसकी वैल्यू डेल्टा r की ही है, तो r इजिकल टू r आ चुका है, हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? ये मैंने शायद पार्ट नंबर 4 या पार्ट नंबर 5 में कराया था इसकी वैल्यू, या पार्ट नंबर हो सकता है 2 में भी कराई हो सकता है 1 में भी, मेरा ध्यान नहीं है कौन से पार्ट में कराया, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया ना? आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट है दिस ए बी सी। इतना आपको समझ में आया? मैं फर्स्ट वाला प्रूफ करा देता हूँ, बी और सी आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। मतलब सिमिलरली का यूज करते हुए, ठीक है। नाउ देखो भाई ए का करा देता हूँ, ए इजिकल टू R1। तो R1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ठीक है ना। अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी R2 और R3। क्या है R2 और R3 डेल्टा ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। नाउ अपॉन उसकी वैल्यू होती है एस, कितनी होती है एस। इसकी वैल्यू मैंने एस निकाली थी ना, इसकी वैल्यू होती है एस। नाउ इसको लिख लेते हैं डेल्टा स्क्वायर ए अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डेल्टा स्क्वायर, ठीक है जी। डेल्टा स्क्वायर इसको लिख लेंगे डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इजिकल टू ए, हैंस इट इज प्रूव्ड। सिमिलरली का यूज करते हुए इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट है दिस 6th साइन ए इजिकल टू 2r1 सिग्मा अंडर सिग्मा R1 R3 अपॉन दिस। इसको आप बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। हम R1 की वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं और इन दोनों की वैल्यू भी जानते हैं, ठीक है ना। पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।